नमस्कार। कभी सड़क पर 0007 या 9999 जैसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी देखकर सोचा है, वाह यार ये नंबर मिलता कैसे है? अगर हाँ, तो आज इसका पूरा राज खुलने वाला है। चलिए वीआईपी नंबर प्लेट हासिल करने के इस पूरे सफर को समझते हैं। सड़क पर चलते हुए ऐसी गाड़ियां तो दिखी जाती हैं जिन पर कोई खास एकदम हटके नंबर लगा होता है। और मन में सवाल जरूर आता है कि क्या ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही है या इसे कोई भी ले सकता है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इन वीआईपी नंबरों में ऐसा क्या खास होता है। मतलब क्यों लोग इनके लिए लाखों रुपए तक खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। देखिए, वीआईपी नंबर जैसे 4 जीरोज हो, 0786 हो या फिर 9999, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह की पहचान बन जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि इन्हें पाने का जो तरीका है वो पूरी तरह से ऑफिशियल और पारदर्शी है। ये सरकार की एक ऑनलाइन नीलामी यानी ई ऑक्शन के जरिए ही मिलते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये नंबर खास हैं और नीलामी से मिलते हैं, पर ये नीलामी होती कैसे है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छा, कई लोगों के मन में ये भी आता है कि ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। शायद इसके लिए कोई एजेंट पकड़ना पड़ता होगा या फिर कोई ऊंची जान पहचान होनी चाहिए। पर क्या सच में ऐसा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस 100% ऑनलाइन है और हर किसी के लिए खुला है। इसके लिए किसी भी एजेंट या किसी बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो फैंसी नंबर पाने के दो रास्ते हैं। एक है आरटीओ में स्पेशल रिक्वेस्ट देना, जो थोड़े आम फैंसी नंबर्स के लिए होता है। लेकिन असली रोमांच, असली खेल तो सरकारी ई नीलामी में है, जहां 0001 और 0007 जैसे सबसे डिमांडिंग नंबरों के लिए बोली लगती है। तो आज हम इसी नीलामी की दुनिया में गोता लगाएंगे। चलिए अब सीधे उस गाइड पर चलते हैं जो रजिस्ट्रेशन करने से लेकर अपनी गाड़ी पर वो खास नंबर प्लेट लगवाने तक के हर एक कदम के बारे में बताएगी। तो सबसे पहला काम, आपको fancy.parivahan.gov.in पर जाना है। वहां जाकर अपना राज्य और अपना लोकल आरटीओ चुनना है। इसके बाद अपने मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार वेरीफाइड नाम से एक नया अकाउंट बनाना है और अपनी नई गाड़ी की डिटेल्स डालनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 4 अलग-अलग कैटेगरी में उपलब्ध नंबरों की एक लिस्ट दिखेगी। जिस भी कैटेगरी का नंबर पसंद हो, उसके लिए एक रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। और फिर असली मजा शुरू होता है। 3 से 5 दिन तक चलने वाली लाइव नीलामी में हिस्सा लेना होता है। अगर बोली जीत जाते हैं तो जीती हुई रकम का पेमेंट करने के लिए 48 से 72 घंटे का समय मिलता है। पेमेंट करने के बाद एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उसे डाउनलोड करना है। फिर इस लेटर और बाकी जरूरी कागजात के साथ आरटीओ में एक फाइल जमा करनी होगी। इसके बाद आरटीओ आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जारी कर देगा और बस आपका वीआईपी नंबर आपकी गाड़ी की शान बढ़ाने के लिए तैयार है। अब जब प्रोसेस तो साफ हो गया है, तो जरा खर्च और कुछ बहुत ही जरूरी नियमों पर भी नजर डाल लेते हैं, ताकि बोली लगाने से पहले पूरी तैयारी हो। नीलामी में हिस्सा लेने के लिए एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना होता है, जो कि रिफंडेबल होता है। मतलब अगर आप बोली नहीं जीतते तो ये पैसे वापस मिल जाते हैं। कैटेगरी 1 के सबसे प्रीमियम नंबरों के लिए ये 1 लाख रुपए है और बाकी कैटेगरीज के लिए ये रकम कम होती जाती है। जी हाँ, पूरे 1 लाख रुपए। ये वो सिक्योरिटी अमाउंट है जो 0001 जैसे सबसे खास और सबसे ज्यादा डिमांड वाले नंबरों के लिए रखा गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन नंबरों के लिए कंपटीशन कितना तगड़ा होता है। लेकिन रुकिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट तो बस शुरुआत है। कुछ पॉपुलर नंबरों की जो फाइनल कीमत होती है वो कभी-कभी चौंकाने वाली हो सकती है। जैसे नंबर 0001 के लिए बोली 1.5 लाख से शुरू होकर 5 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा तक जा सकती है। ये सब उस नंबर की डिमांड पर निर्भर करता है। एक और बहुत जरूरी नियम, मान लीजिए कोई नई गाड़ी बुक की है लेकिन वो अभी तक डिलीवर नहीं हुई, तो नीलामी जीतने के बाद उस वीआईपी नंबर को 90 दिनों तक अपने नाम पर ब्लॉक रखा जा सकता है। ये काफी काम का फीचर है। ये बात याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ नई गाड़ियों के लिए है। नीलामी में जीता हुआ कोई भी वीआईपी नंबर किसी पुरानी या पहले से रजिस्टर्ड गाड़ी पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये नंबर गाड़ी के पहले रजिस्ट्रेशन के साथ ही अलॉट होता है। और आखिर में चलिए कुछ ऐसी आम गलतियों
और एक प्रो टिप पर नजर डालते हैं ताकि नीलामी का एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया और सफल रहे। ये कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन के टाइम गलत आरटीओ चुन लेना, सिक्योरिटी या जीती हुई रकम का टाइम पर पेमेंट न करना, आरटीओ फाइल में अलॉटमेंट लेटर लगाना भूल जाना, और जैसा हमने पहले भी बताया, नंबर को पुरानी गाड़ी पर ट्रांसफर करने की कोशिश करना। इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अब आती है वो प्रो टिप। नीलामी का जो असली खेल होता है ना, वो आखिरी दिन के आखिरी 30 मिनट में होता है। ज्यादातर लोग इसी टाइम पर एक्टिव होते हैं और बोली लगाते हैं। तो अगर इस विंडो में स्मार्ट तरीके से स्ट्रैटेजी बनाकर बोली लगाई जाए तो जीतने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब जब पूरा तरीका पता चल गया है, तो सवाल ये है कि अगर मौका मिले तो अपने सपनों की गाड़ी पर कौन सा वीआईपी नंबर देखना पसंद करेंगे? सोचिएगा जरूर।